ऐसी में सुनवाई आज और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जाहिर किया था। तो प्रदूषण को रोकने के प्रयास जो कर रही हैं राज्य सरकारें, उन राज्य सरकारों को रोकने के लिए कोर्ट ने साफ तौर पर टिप्पणी की है और इस पूरी कवायद के बीच पूछा भी था कि आपने क्या कुछ कदम उठाए हैं, किस तरीके के ठोस कदम उठाए हैं और उनसे कितनी राहत मिली है और क्या कुछ सुधार आए। तो ओवैस लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओवैस, जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कोर्ट की तरफ से, कोर्ट ने खुद टिप्पणी भी की, गैस चैंबर तक बताया और राज्य सरकारों से इसकी जवाबदेही भी पूछी है। फिलहाल अब आज क्या कुछ खास नजर आ रहा है, किस तरीके से सुनवाई और राज्य सरकारों ने क्या कुछ खास कदम उठाए हैं? देखिए, अभी तक जितने भी कदम राज्य सरकारों की तरफ से उठाए गए हों, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, उन सभी का स्टेटस रिपोर्ट जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में बताया जाएगा कि क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। हालांकि ज़्यादातर कदम जो हैं वो पिछली सुनवाई जब हुई थी सुप्रीम कोर्ट में उस दौरान ही उठा लिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान ये कहा था कि हम आज फिलहाल कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि राज्य सरकारों के अधिकारी जो हैं वो हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि 21 नवंबर के बाद दिल्ली में हवा जो है चलेगी और हवा की गति जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। ऐसे में दिल्ली में प्रदूषण जो है वो थोड़ा सा सुधार होने की उम्मीद है। ऐसा हुआ भी था, कल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन आज फिर दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर बन गई और दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार चला गया है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के ऊपर पूरी तरह से बैन लगाया था, जिसको हटा लिया गया था। कहीं ना कहीं उसका असर जो है देखने को आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में मिला है। इसके अलावा दिल्ली में अभी भी स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे और सरकारी जो दिल्ली सरकार के दफ्तर हैं उसमें वर्क फ्रॉम होम चलता रहेगा। इसकी समीक्षा के लिए 24 नवंबर को एक बैठक, यानी आज ही एक बैठक होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार ये तय करेगी कि क्या जो स्कूल बंद हैं उनको खोल दिया जाना चाहिए या जो वर्क फ्रॉम होम दिल्ली सरकार के दफ्तरों में चल रहा है उसको फिर से लागू करना चाहिए या उसको बढ़ाना चाहिए। तो फिलहाल दिल्ली में स्थिति कल थोड़ी सी सुधार हुई थी, क्योंकि कल दिल्ली में हवा की अगर बात करें तो 20 से 30 किलोमीटर के आसपास बह रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो फिर से बढ़ा है और 375 के पार हो गया। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई भी करेगा। अब देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश या फिर टिप्पणियां जो हैं वो की जाती हैं, क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, पंजाब सरकार हो या हरियाणा सरकार हो। क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जो किसान पराली जला रहे हैं उनके पराली के ऊपर यहाँ जहाँ आग लगी थी वहाँ पे हमने पानी फेंक दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी नाराज़गी जताई थी और कहा था कि 7 स्टार ऑफिस में बैठे हुए अधिकारी ये कैसे तय कर सकते हैं कि क्या उनको क्या पता कि किसान किस मजबूरी से गुजरते हैं, उनको 1 एकड़ ज़मीन के लिए या किसी खेती के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। इस तरह का तरीका जो है वो गलत है। किसानों को समझाइए बुझाइए कि वो पराली ना जलाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना था कि पराली जो है वो मुख्य वजह नहीं है प्रदूषण के लिए। इसके अलावा चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो वाहनों से उड़ने वाला प्रदूषण हो या फिर जो अपना शहर का प्रदूषण होता है डस्ट पोल्यूशन, उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको लेकर कुछ ठोस नीति जो है वो बनाई जानी चाहिए। बिल्कुल, ठोस रणनीति पर लगातार कोर्ट ने राज्य सरकारों से कई बार जवाब तलब किया है, पूछा है कि राज्य सरकारों ने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए हैं। ओवैस, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे एक और भी खबर पर अपडेट चाहेंगे। फिलहाल हम उस खबर की ओर रुख करेंगे। राजधानी दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है।